ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली विशेष रूप से याद पर चली है और उसमें भी बाबा ने विशेष कहा है, बहुत प्यार से याद करो। क्यों बाबा कहता है बहुत प्यार से याद करो? ये तो आप अनुभवी हो कि याद के कितने कितने लाभ हैं और वो लाभ भी अविनाशी हैं, सिर्फ थोड़े समय के नहीं, इस पूरे जन्म में, लेकिन अन्य सभी जन्मों में भी। तो बाबा ने मूल रूप से कहा है, क्योंकि मैं तुम्हें सुखी बनाने आया हूँ। दुनिया में कोई किसको सुख नहीं दे पाता, चाहते हुए भी नहीं दे पाता। कारण, क्योंकि पहले तो वो खुद सुखी बनना चाहता है। दुखी प्राणी किसी को कैसे सुख देगा? देगा? हाँ, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा ना। इसलिए दुखी देते रहते हैं, पर सुखी बनाने वाला शिव बाबा है, एक शिव बाबा। क्योंकि वो तो निष्कामी है, उसको तो आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो आपका भला करने आया है और वो भी आपके कहने पर आया है। हाँ, तो बाबा ने कहा मुझे इतने प्यार से याद करो, क्योंकि मैं तुम्हें सुखी बनाता हूँ। दूसरी बात बाबा कहते, कौन सा बोल कोई कोई बच्चों के मुख से निकलता है जिनका पुरुषार्थ इतना अच्छा नहीं होता। तो बाबा कहते हैं, फिर क्या सोचते हैं, जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा। तो ये बोल इस बात की निशानी है कि पुरुषार्थ ढीला है, वो करने की इतनी अंदर वो हिम्मत नहीं है, या जो भी कहें। हाँ, पर बाबा कहता है याद को ही बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, क्योंकि याद से ही तकदीर बनेगी, याद से ही आत्मा ऊंची उठेगी, सतो प्रधान बनेगी। साथ ही बाबा ने कहा, क्योंकि याद बहुत प्यार से करना है ना। एक है दुनिया भक्ति में भी आपने याद किया, तब तो पहचान ही नहीं थी। अभी तो आपको पता है, जिसको मैंने माता पिता कहा वो मुझे मिल गया है। पहचान से प्यार बढ़ जाता है ना। हाँ? संबंधों में प्यार क्यों होता है? क्योंकि पहचान होती है, और वही अगर सुख ना दे तो पहचान भी काम नहीं आती। बाबा तो देखो हमारा सब कुछ भी है और सुख भी देता है। साथ ही बाबा ने कहा खुशी भी तभी रहेगी जब ऐसी मेहनत करेंगे बाबा को याद करने की, और ऊंच मर्तबा भी तभी बनेगा, क्योंकि आत्मा योग्य होगी तो मर्तबा ऊंचा होगा, नहीं तो मर्तबा ऊंचा कैसे होगा। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऐसी विशेष बातें याद की ही सुनाई है। कल भी बाप दादा के अव्यक्त रूप के महावाक्य कितने जबरदस्त थे, सबने सुने ही होंगे कि संगम है बीज बोने का समय, और मूल रूप से कर्म ही बीज है, बस और कुछ नहीं। इसलिए इस समय हम ऐसे कर्म करें, इतने अच्छे बीज बोएं। कीड़े वाला होगा तो फल भी वैसा ही कीड़े वाला आएगा ना। अच्छा बीज बोए, माना अच्छा कर्म करते चले, अपने आप उसका रिजल्ट अच्छा आएगा ही